नए सिरे से पढ़ाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक का एडवर्ब होगा। एडवर्ब खोल दिया है, एडवर्ब चलेगा। स्पोकन वर्ब क्या लिखो बच्चे फटाफट। स्पोकन वर्ब से 34 35। स्पोकन वो कैब 35। फटाफट लिखिए, लिखना शुरू करो बच्चे। स्पोकन वो क्या बच्चे ऑनलाइन समझ में आ रहा है तुमको क्लास? बहुत बढ़िया, राइटिंग शुरू करो फटाफट। हाँ 34 हो गया होगा सब, तो 35 खुला है। लिखो। हैं? नहीं हुआ है, तो जब खोलता है तो बोलते नहीं उसको। लिख लो। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। लिखो यहां, किक ठोकर मारना, चोट पहुंचाना, पैर से मारना। किक वही है। उतार लिया। अगला शब्द देखो, लेबर, कठिन परिश्रम, मेहनत करना, लेबर करना। नेक्स्ट, मेंटेन, परवरिश करना, देखरेख करना, मेंटेन करना। नेल, कील ठोकना, आसानी से बदला पाना। ऑब्जेक्ट, विरोध करना, आपत्ति जताना। क्लियर? बहुत सुंदर। सारे बच्चे खड़े हो जाइए, है ना। बोलो, किक, किक चोट पहुंचाना, ठोकर मारना। किक, किक्ड, किक्ड, किकिंग, किक, किक्ड, किक्ड, किकिंग, चोट पहुंचाना,
ठोकर मारना, किक ठोकर मारना, चोट पहुंचाना। द डंकी विल किक फॉर फूड, द डंकी विल किक फॉर फूड। अ टाइगर इज किकिंग इन द एयर प्रैक्टिस, द टाइगर इज kicking in the air for practice. You should not have kicked the table. You should not have kicked the table. ठोकर मारना, चोट पहुंचाना। लेबर मेहनत करना, परिश्रम करना। लेबर लेबर्ड लेबर्ड लेबरिंग, लेबर लेबर्ड लेबर्ड लेबरिंग। द फार्मर labors for a lot, labor कठिन परिश्रम। Why is he not laboring in his work? Why is he not laboring in this work? Labor मेहनत करना, maintain देखरेख करना, maintain करना, maintain परवरिश करना, maintain maintained maintained maintaining, maintain maintained maintained maintaining देखरेख करना, परवरिश करना। Who will maintain the machine? Who will maintain the machine? We are maintaining the machine. The children should have maintained the old parents. देखरेख करना, परवरिश करना। नेल किल ठोकना, नेल आसानी सफलता पाना। नेल किल ठोकना, नेल नेल्ड नेल्ड नेलिंग, नेल नेल्ड नेल्ड नेलिंग, नेल किल ठोकना। लेट्स नेल द वुड टू फिक्स इट, then let us nail the wood, fix it. He nailed the victory. The police have nailed the killer. The police have nailed the killer. Object आपत्ति जताना, object विरोध करना। Object object objected objected objecting, object objected objected objecting विरोध करना, आपत्ति जताना। ऑब्जेक्ट करना, विरोध जताना, आपत्ति जताना, ऑब्जेक्ट करना। आई ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल, आई ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल। वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग माई नॉमिनेशन, वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग माई नॉमिनेशन विरोध करना, ऑब्जेक्ट करना, आपत्ति जताना। सिट डाउन। जब किसी वर्ड में आई लगाते हैं तो ई हट जाता है, ऐसा रूल है। जैसे ए में के मेक, आई एन भी हट जाएगा। सी ओ एम ई कम, पढ़ा तो दिया हूं क्लास में। चलिए अब आज का क्लास है एडवर्ब। बड़ा एक, हाँ बोलो, हाँ क्यूज भी करवाना है ना, करवा दूंगा। कितने बच्चे क्यूज में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बस एक बच्चा, दो और तेरी के, ये तो रिजल्ट ऐसे ही। हाँ ये बताओ, एसएससी यूपीएससी में कम पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो ये बताओ कि हर दिन करता था तो क्यों किया, कर कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जिस समय याद करना था तो याद किया नहीं, और जब अब सुनाने का बारी आ गया तो कर फल नहीं मिल रहा है। तो फल कैसे मिलेगा जी, जब पढ़ना था तो पढ़ा नहीं। अब टास्क दे बोला 30 पढ़ना है, अब स्पोकन में बोलो कितना मुकाबला था, 5। डेली का कितना है, 5। आज 5 करके कितना आ गया, 35 आ गया ना वो। तो अगर दिन भर तुम 5 ही तैयार करते तब नौबत आता, तब तुम लोग देखने में लग रहा है तो सीमा हैदर को।
उसमें आनंद लेते हो, कैसे भागी पाकिस्तान से। वहां जोड़े भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब तुम लोग उसको देख रहे हो तो काम ही चलेगा ना। हेडिंग एडवर्ब, चलो पढ़ाई पे आ जाओ। एडवर्ब क्या होता है देखो गौर से, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एडवर्ब इज अ वर्ड which used to modify a verb is called adverb। जो वर्ब की तारीफ करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। गलत पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एडवर्ब है क्या, पहले जानने का प्रयास करो। एडवर्ब कहते किस, एडवर्ब का मामला क्या है? तो यू शुड नो वन थिंग, there are two chapters in very important in English language. First one is adjective and second one is adverb. These two chapters are known as the ornament of the language। ये दो चैप्टर को इंग्लिश का आभूषण कहते हैं। आभूषण माने तो ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट कहें तो वह चीज जो व्यक्ति या वस्तु को अलंकृत करता है, सजावट के लिए काम करता है। अदरवाइज लैंग्वेज तो ऐसे भी सही है, राम इज गोइंग टू मार्केट, कहां गलती है? सही है, लेकिन इसमें एडवर्ब एडजेक्टिव लगाते हो तो सेंटेंस मॉडिफाई हो जाता है। प्रश्न उठता है क्वालिफाई और मॉडिफाई में क्या अंतर है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने के लिए वस्तु को आना जरूरी है। जैसे लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता रहेगी तभी सुंदर होगी। और मॉडिफाई का मतलब होता है टू अल्टर द मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग को बदलाव कर देना। जैसे लता इज अ गुड गर्ल, लता इज वेरी गुड गर्ल। अब गुड को हमने और वेरी कर दिया, अब अच्छा तो है, बहुत अच्छा कैसे तो पता नहीं चलता, तो क्या है, अलंकृत को और अलंकृत कर देता है। बस समझ पा रहे हो ना? लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर तो हो गया, तुमने कहा बहुत सुंदर है। अब सुंदर बहुत सुंदर का क्या तात्पर्य भाई? समझ पा रहे हो ना? तो सुंदरता किसी व्यक्ति वस्तु में नहीं होता, सुंदरता मनुष्य की आंखों में होता है, जो उस वस्तु को सुंदर बना देता है। मानते हो इस बात को? नहीं, सुंदर होता है। कोई सुंदर वस्तु किसी को सुंदर दिख सकता है, किसी को वही सुंदर वस्तु बेकार लग सकता है। तो सुंदरता सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि जिसके जो व्यक्ति उसे सुंदर देखना चाहे, सुंदर सिर्फ उसी को लगता है। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति सुंदर नहीं लगता, हर चीज किसी सुंदर नहीं लगता। आपने बाइक खरीदा है, आपके लिए बाइक सुंदर है, और जो बाइक दिन भर खेल चुका है उस बाइक को अच्छा लगेगा। समझ पा रहे हो ना? तो कहने का सेंस एडवर्ब है क्या? तो एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, बाकी समझना पर बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एडजेक्टिव क्या कहता है? नाउन प्रोनाउन की तारीफ करता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहने का अधिकार किसको दिया गया? और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर इंग्लिश की दुनिया में जितने शब्द हैं, इंग्लिश की दुनिया में चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो फ्रेज हो, किसी के बारे में कहने का अधिकार कौन लिया? जो वर्ड ना समझ में आए सब एडवर्ब है। क्योंकि भाई प्रीपोजिशन पहचान लेगा तो लोग, कंजंक्शन पहचान लेगा, समझ पा रहे हो? नाउन प्रोनाउन पहचान लेगा, एडजेक्टिव पहचान लेगा, तो क्या बचा? एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है हर किसी के आगे पीछे लग जाता है। कंजंक्शन के आगे पीछे एडवर्ब, वर्ब के आगे पीछे एडवर्ब, एडवर्ब के आगे पीछे एडवर्ब, प्रीपोजिशन के आगे पीछे एडवर्ब, कंजंक्शन के आगे पीछे एडवर्ब। बस में बात को। तो एडवर्ब क्या है भाई? ये ऑर्नामेंट है, आभूषण है, राइट। अब एक वाक्य सुनाता हूं, एडवर्ब आभूषण। आभूषण देख रहे हो, एक फैशन का दौर था कि लोग यहाँ छेद करके यहाँ पहन लेता था, यहाँ छेद कर लेता था, यहाँ पियर्सिंग, यहाँ छेद कर यहाँ पहन लिया, देखा नहीं दिखा? अभी लोग पहनते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग पहनते हैं। बहुत सारे फैशनेबल लोग आज ही कहाँ नहीं पहन लेते हैं, जहां देखो घुसा लेते हैं, कि नहीं? यहाँ अभी कान एक है, अब एक कान है तो लोग यहाँ पहन लिया, अब फैशन लोग यहाँ 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 यहाँ, पता नहीं चलता कान कहाँ है और आभूषण कहाँ है कि नहीं? तो फैशन है। ये क्यों पहनता है भाई? क्योंकि ऑर्नामेंट है, आभूषण है, पहन नो रो।
पहनने पे रोक नहीं है, ये ऑर्नामेंट है। ये तो लोग पहनते ही पहनते, फैशन है ना। तो ऑर्नामेंट आभूषण। तो एडवर्ब क्या कहा जाएगी? एडवर्ब इज अ वर्ड विच यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड सेंटेंसेस, जो किसी को भी तारीफ कर ले। अब प्रश्न उठता है, ये तो हो गया परिभाषा। तो सबसे पहले बिना पूछ लिखी डिफिनीशन, ये है डिफिनीशन। An adverb is a word which used to modify a verb, adjective, another adverb, a preposition, a conjunction and a sentence. किसी चीज को अब परिभाषा लिख दिया, हम इसकी बात मान लेंगे ना। एक एक चीज हमको प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए कि वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। इस डिफिनेशन से मानेंगे नहीं हम, एक एक वर्ड का चाहिए हमको। क्या चीज? एग्जाम्पल कि मॉडिफाई करता है तो कैसे करता है, कैसे तारीफ करता है, बताओ भाई। तो यहीं से एडवर्ब का क्लास आपका शुरू होगा। हालांकि ये पूरा काम पहले इसी पे करेंगे, किताबी से नहीं पढ़ाएंगे, पहले पढ़ाएंगे कि वर्ब की तारीफ कैसे करता है बताओ, एडजेक्टिव कैसे करता करके दिखाओ। यानी आपको अब एडवर्ब पहचानने का तरीका सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे टू मॉडिफाई अ वर्ब, एक एक कर आराम से। पहला क्या वर्ब है ना, तो हेडिंग बनाएंगे टू मॉडिफाई अ वर्ब, टू मॉडिफाई अ वर्ब, मॉडिफाई अ वर्ब, टू मॉडिफाई अ वर्ब। वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है? टू मॉडिफाई अ वर्ब। हर बच्चा समझेगा। तुम लोग ये मानो कि आज ही बैच शुरू हो रहा है। टू मॉडिफाई अ वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कैसे करते समझो। देखो, जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका क्या पता है? एवरी डे इज अ सिंगल डे, है ना। यू एंजॉय लाइक दिस नेवर हैपेंड अगेन। तुम ऐसे जिंदगी को जियो जो दोबारा घटेगा ही नहीं। आज ही का दिन तुम्हारा प्रथम दिन है। हर दिन नया बैच शुरू हो रहा है, एवरी डे। हर दिन अपने आप को नयापन फील करो, राइट। अब देखो क्या लिखे बेटा, टू मॉडिफाई अ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो लिखा हमने, शी, आप भी लिखो, राइट्स वेल, शी राइट्स वेल। अब लोग जितना आता है पता करते हैं, शी बोलो सब्जेक्ट है नहीं है, नाउन या प्रोनाउन है ना, राइट्स बोलो वर्ब है कि नहीं है, शी राइट्स। अब देखते हैं वेल किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को या राइट्स को। वह लिखती है अच्छा या वह अच्छा है? लिखती अच्छा है तो लिखना क्या है? और वर्ब के बारे में कहने का अधिकार किसको दिया गया? एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? पहचाना आया? सबसे पहला चीज देखो, मेरा पढ़ाने का मेथड पे तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो कभी। धर्मेंद्र से जो बेंच से नहीं, धर्मेंद्र से जो पढ़ाते हैं, सबसे पहले उस आर्ट को सीखिए। आर्ट पढ़ाना
टीचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, देख के पढ़ा देगा। पढ़ाने का आर्ट चाहिए कि आखिर वो बंदा कितना रिसर्च कर तुमको पढ़ा रहा है, कि आखिर बच्चा समझेगा कैसे। तुम्हारे दिलो दिमाग पे जाकर के तुम्हारे दिमाग में छाप छोड़ जाना, उसको कहते हैं टीचिंग का आर्ट। पढ़ाना एक आर्ट है, कलाकारी है, उस कलाकारी को समझिए। तो सी राइट्स वेल, वेल वर्ब है, क्यों भाई? राइट्स की तारीफ कर रहा है। एग्जाम्पल और देखो, देखो एग्जाम्पल। अब देखो क्या लिखा मैंने, ललिता राइट्स वेल। क्या है? स्पीक्स क्या है? क्लियरली क्या है? क्योंकि साफ साफ बोलती है, तो ये हो गया एडवर्ब। माय फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, स्पीक्स हो गया वर्ब, फ्लुएंटली हो गया एडवर्ब। क्योंकि फ्लुएंटली कौन है? स्पीक्स। सी क्या है? सब्जेक्ट। टॉक्स क्या है? वर्ब। प्राउडली क्या है? एडवर्ब। बोलो, तो कोई भी एग्जांपल में पहचान लोगे कि जो वर्ब के बारे में कहे उसे एडवर्ब कहते हैं। ऊपर वाले में 2 एग्जांपल है, ध्यान देना। हर चैप्टर में ऐसे पढ़ाता हूं कि बच्चा नया भी आए तो लगे कि वाह चमत्कार हो रहा है। हो रहा है ना? उतार लिया। नंबर 2 पे आते हैं, टू मॉडिफाई एंड एडजेक्टिव। अभी वर्ब किया ना मैंने, एक एक का पूरा क्लास दूंगा, एक एक वर्ड को क्वालिफाई कराऊंगा, तब तुमको लगेगा कि अब सीख गया एडवर्ब सर। पढ़ाने से पहले तुम सीख जाओगे, अभी क्लास थोड़ी चल रहा है। पहचान में आ गए बच्चे? हेडिंग बनाइए, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। हो गया? एग्जाम्पल देखो लिख रहा हूं, माई फ्रेंड इज वेरी टॉल। माई फ्रेंड इज वेरी टॉल। ठीक है, बोर्ड पर टिकाए रखो। देखो यहां पे काम कर रहा हूं, इसको वेरी को हमने हटा दिया कुछ पल के लिए। बोलो सेंटेंस अभी सही है कि नहीं है? माई फ्रेंड इज टॉल, ये देखो मेरा फ्रेंड है। लड़की बन गई, लड़का बनाता हूं ना। माई फ्रेंड इज टॉल। माई फ्रेंड इज टॉल, टॉल है कि देखो। तो बोलो माई फ्रेंड क्या है तुम्हारा? नाउन। फ्रेंड दोस्त दिख रहा है, दोस्त। और दोस्त के बारे में कौन कह रहा है जी? नाउन के बारे में कह कौन होता है? तो टॉल क्या एडवर्ब क्या एडजेक्टिव? किसको आपत्ति? एडजेक्टिव। अब कह रहा माई फ्रेंड इज टॉल, टॉल है, लेकिन कह रहा नहीं वेरी टॉल। वेरी, तो बोलो वेरी टॉल है कि फ्रेंड वेरी है? तो टॉल के बारे में कौन कहेगा? तो बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। तो एडजेक्टिव के बारे में कहने का अधिकार किसको दिया गया? एडवर्ब को। तो वेरी एडवर्ब है या नहीं है? जल्दी बोलो, बोलो, दिमाग काम किया?
पहले पहचानना सीखो। ये एग्जाम्पल तुम 10 लोगों से पूछना, अपने दोस्ता से, और कहना कि वेरी यहां पे क्या काम कर रहा है, उसके हवाइयां उड़ जाएंगे एक ही एग्जाम्पल में, क्योंकि उसने सिर्फ रटना सीखा है, पढ़ना नहीं सीखा है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एडवर्ब क्या है, पहचान नहीं पाया सेंटेंस में। और सीडीएस में 10 नंबर का पूछता है कौन एडवर्ब है कौन एडजेक्टिव है। सीडीएस में 10 नंबर का सिर्फ यही पूछता है कि सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है। बोलो एक एक लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक एक वर्ड माय फ्रेंड नाउन है, इज वर्ब है, वेरी एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव है, और सब मिला के तभी तो नाम बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लोग ग्रामर समझता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरे पार्ट्स, स्पीच मतलब बोली के पार्ट्स है। ये सेंटेंस बन गया, इसको डिफाइन कर दिया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। लड़का ग्रामर पढ़ना चाहता है, ग्रामर नहीं पढ़ना आपको, आपको स्पीच जो बोलते हो ना उसी को पढ़ना है। हुआ क्लियर? मॉडिफाइड वर्ब पसंद आ गया? एग्जाम्पल और देखो है? देखो क्या लिखा, प्रिया क्या है, रॉन्ग। प्रिया, इसको ढंग दो, प्रिया इज रॉन्ग, कौन गलत है? प्रिया। तो रॉन्ग क्या हो गया? एब्सोल्युटली क्या हो गया? तो रॉन्ग क्वालिफाई कर रहा है प्रिया को, एब्सोल्युटली कर रहा है रॉन्ग को। बोलो, तो यहां तक समझ में आ गया? अगला हेडिंग क्या पड़ेगा? हाँ, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब। मतलब एडवर्ब, एडवर्ब की भी तारीफ करता है। इतना लेट से कहा आते हो वाला, आधा क्लास निकल जाएगा डेली। घर से 9 बजे चलो, 8 बजे चलो, 7 बजे चलो, 6 बजे चलो, है कि नहीं? टाइम लेके चलो ना। तो मॉडिफाई एन एडवर्ब मतलब एडवर्ब, एडवर्ब की तारीफ करेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, शी राइट्स क्लियरली, शी राइट्स वेरी क्लियरली, शी राइट्स वेरी क्लियरली। आराम से देखो, शी बोलो सब्जेक्ट है, राइट्स बोलो वर्ब है, अच्छी बात। अब देखो मैं यहां से वेरी को हटा दे रहा हूं, हटा दिया। अब जब कहो सी राइट्स क्लियरली, अभी सही है कि नहीं है? तो सी लिखती है साफ साफ, किसी साफ साफ है, तो क्लियरली किसको तारीफ कर रहा है? तो बोलो क्लियरली एडवर्ब है कि नहीं है? वो लिखती है साफ साफ, कितना साफ साफ? वेरी क्लियरली। तो वेरी किसको जोड़ रहा है? तो वेरी बोला डर हुआ कि नहीं हुआ? ये कहां पर हो? डीएसएल में। है ना? तो डीएसएल में पढ़ रहे, कुछ भी चमत्कार होता रहता है, ठीक है ना? तो सी राइट्स वेरी क्लियरली, वेरी एडवर्ब है कि नहीं है? क्लियरली एडवर्ब है कि नहीं है? तारीफ किया कि नहीं किया? समझ रहे हो? डी साइट लाइसियम,
दिव्य दृष्टि संस्थान, डी का मतलब डी, एस मतलब साइट, एल मतलब लाइसियम, लाइसियम का हिंदी होता है संस्थान, दिव्य दृष्टि संस्थान बराबर डीएसएल। उतार ले इसको, किसको आपत्ति है? मजा आ रहा है ना? पहचानना सीखो पहले कि हाँ एडवर्ब है कैसे। जब एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड पहचानना आ जाएगा तो बोलो राइटिंग भी तो करना आ जाएगा। जब तक तुम पहचानोगे नहीं तो लिखोगे कैसे? तुमको लिखने में डर लगेगा ना जी, अब तुमको डर नहीं लगेगा, अब तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो सेज वेरी क्लियरली, एक एक वर्ड समझो पहले आराम से। एग्जाम्पल और देख लो, ये देखो, माय टीचर टीचर मी वेरी स्किलफुली। माय टीचर तुम्हारा सब्जेक्ट है, टीचर तुम्हारा वर्ब है, स्किलफुली एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। क्योंकि स्किलफुली क्या है? टीचर्स, वेरी क्या है? स्किलफुली। माय टीचर एक वर्ड हो गया मिलकर के, माय हो गया एडजेक्टिव, टीचर हो गया नाउन, तो इकट्ठा मिलकर हुआ नाउन नहीं। तुमने क्लास किया होगा मेरा सब्जेक्ट का, तो उसमें बोला होगा कि सब्जेक्ट एक शब्द का होता है और एक से अधिक शब्द का हो सकता है। जब भी अंग्रेजी बोले और लिखें तो सबको साथ रखें। जैसे मेरे सबसे अच्छा मित्र आ रहा है, माय बेस्ट फ्रेंड इज कमिंग, तो माय बेस्ट फ्रेंड बन गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, कमिंग हो गया वी4। तो यहाँ रियल सब्जेक्ट तो टीचर ही है, टीचर पहले हो गया माय, तो माय हो गया, माय टीचर सब्जेक्ट हो गया। स्किलफुल हो गया एडवर्ब, स्किल मतलब योग पूर्वक, योग्यता पूर्वक, स्किलफुली मतलब बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अभी देख रहे हो सिर्फ किस पे काम कर रहा हूं मैं? डेफिनेशन पे। पकड़ पा रहे हो चीज को? और यहीं से तुम्हारा एडवर्ब सीखने की इच्छा जागृत हो रही है, पहचानना आ रहा, मजा आ रहा होगा। अगला क्या है? हेडी बनाओ टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, एडवर्ब जो है प्रीपोजिशन को भी तारीफ करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं पहले। सी थ्रू अ स्टोन perfectly on the beggar. She threw a stone perfectly on the beggar. ठीक है, अब ये देखो सी है, सी, ये देखो बेगर है, ये कौन है जी? वो कौन है? सी। अब देखो समझो बढ़िया से हर बच्चा, ये परफेक्टली को मैंने हटा दिया, सी थ्री वाज स्टोन, सेंटेंस भी सही है कि नहीं है? बिल्कुल। सी थ्री वाज स्टोन ऑन द, जैसे बचपन तुम लोग पत्थर मारा हो कुत्ते को, कभी लगा कभी नहीं लगा, तो सी थ्री वाज स्टोन ऑन द बेगर, भिखारी पर पत्थर मारा, तो भिखारी पर देखो पत्थर मार रही है, पत्थर मारा, भिखारी और पत्थर मारा। अभी तक का फोटो ऐसे बनेगा, अभी लगा कि नहीं लगा गारंटी, पत्थर हमने मार तो दिया, लगा कि नहीं लगा गारंटी नहीं है। लेकिन यहां वर्ड कह रहा है ऑन, देखो समझो, सी क्या है, थ्रू क्या है, स्टोन क्या है, ऑन क्या है, बेगर क्या है, रिसीवर ऑब्जेक्ट, भिखारी पर
है जी, तो रिसीव कर रहा है भिखारी। ऑन है प्रीपोजिशन, तो भिखारी पर मारा, लेकिन कैसे मारा? परफेक्टली। परफेक्टली ऑन द बेगर, यानी देखो परफेक्टली ऑन का मतलब है कहीं ना कहीं घुस गया है, कहीं ना कहीं। तो परफेक्टली ऑन, ऑन कितना? परफेक्टली। तो ऑन को पावर दिया कि नहीं दिया? तो पावर दिया परफेक्टली ऑन, मतलब लगा ही लगा है, तो ये हो गया एडवर्ब। अब बोलो एक एक पहचान नहीं आ रहा है? C3 was stone perfectly on the beggar। परफेक्टली यहां पे एडवर्ब कहा जाएगा। ठीक है, सीडीएस की तैयारी करते हो तो 10 नंबर पूछता है यहां से। यूपीएससी में ये नहीं पूछता कि एडवर्ब कौन सा है, ये आपको राइटिंग में पहचानना है कि अब यहां पे देता परफेक्ट ऑन द बेगर, गलत हो जाता, यहां इसको चेंज करते मीनिंग गड़बड़, सेंटेंस गलत हो जाता, यही पूछोगे। ये तो C3 was stone परफेक्ट ऑन द बेगर, गलत हो गया, पूछ सकता है बिल्कुल। यहां आएगा परफेक्टली, दे दिया तुमने परफेक्ट, गलती हुआ ना? बोलो पकड़ में आया सबको? तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। एग्जाम्पल निकालो और देख लो। देखो, आई पार्क्ड माई स्कूटर जस्ट एट द बेगर। एट क्या है? प्रीपोजिशन, जस्ट एट, जस्ट हो गया एडवर्ब। मैंने स्कूटर खड़ा किया एट द गेट, गेट पर, कैसा गेट पर? जस्ट एट द गेट, बिल्कुल गेट पर ही, तो जस्ट एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ ना? द वर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर, ओवर क्या है? प्रीपोजिशन, इसके आगे पीछे कौन रह रहा है? एडवर्ब। मेरे पढ़ाए हुए का 40% भी अगर दिमाग में है ना, तो इंग्लिश में फेल नहीं करोगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही किसकी? डिफिनीशन की। एक लाइन का डिफिनीशन था, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला क्या है जी? बनाओ टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन। याद समझ सबको? बहुत अच्छा। एक एक वर्ड पहचाना है। द वर्ड हो गया सब्जेक्ट, फ्लू हो गया वर्ब, एग्जैक्टली एडवर्ब, ओवर है प्रीपोजिशन, हिज हेड नाउन ऑब्जेक्ट। तो जब हर एक सेंटेंस में एक एक वर्ड पहचानना आ रहा है, तो मतलब आपको लिखना भी आएगा। तीसरा बोलो, द वर्ड सब्जेक्ट है, फ्लू वर्ब का सेकंड फॉर्म है, नहीं है? एग्जैक्ट हुआ तो गलत ना हो जाएगा, हमको चाहिए एडवर्ब, और एग्जैक्ट लगा रहे हैं, यही तो पकड़ना तुमको अब है कि यहाँ पे स्थान किसका है? एडवर्ब का, और तुम लगा रहे हो एडजेक्टिव, तो इसको कैसे क्वालिफाई करेगा? इसका मतलब प्रीपोजिशन के आगे पीछे कौन रहेगा? एडवर्ब रहेगा। तो एडवर्ब को हमको आता ही नहीं, तो वही तो पढ़ा रहा हूं, कैसे आएगा, कैसे पहचानोगे, कैसे पूरा लिस्ट दूंगा ना एडवर्ब का, है ना? बैठो, पूरा लिस्ट दूंगा, क्लास शुरू का पूरा बताऊंगा एडवर्ब कितने प्रकार का होता है, फिर कैसे बनाओगे, कैसे, पूरा एडवर्ब क्लास चलेगा 4-5 क्लास, मजाक थोड़े है। उतार ले इसको। हेलो, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, कंजंक्शन को मॉडिफाई कैसे करता है भाई? एग्जाम्पल देखो,
I had reached the cinema hall a little before the show started. अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई हैड रीच्ड द सिनेमा हॉल अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड। ठीक है, अब हर एक वर्ड समझते हैं क्या है। आई तुमको पता है सब्जेक्ट है जी, हैड हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, द सिनेमा हॉल ऑब्जेक्ट, लिटिल बिफोर नहीं पता क्या है, बिफोर पता है कंजंक्शन है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो सेंटेंस अभी भी क्या है, राइट है। देखो, आई हैड रीड द सिनेमा हॉल बिफोर द शो फिर हो गया सब्जेक्ट, स्टार्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म। दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा, बिफोर, बिफोर क्या हो गया कंजंक्शन, वहां भी सब्जेक्ट वर्ब है ना, देखो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, तो दो वाक्यों कौन जोड़ रहा है, देखो, आई हैड रीच द सिनेमा हॉल, हिंदी निकालो क्या निकल रहा है, मैं सिनेमा हॉल पहुंच चुका था, बिफोर द शो, शो स्टार्ट होने से पहले। इसका हिंदी हुआ कि सिनेमा हॉल में पहुंच गए थे पहले ही, शो स्टार्ट होने से पहले ही पहुंच गए थे, यानी शो स्टार्ट होने से पहले मैं सिनेमा हॉल पे पहुंच गया था, ये मतलब हुआ, अब पहले पहुंच गया था, कितना पहले, कहीं पता है जी, तो अपने मन से लगाना पड़ेगा आइडिया कि 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, जन्म लेते ही पहुंच गए थे। सिनेमा हॉल कब पहुंचे, बिफोर मतलब पहले होता है, और पहले का कोई बाउंड्री है, कोई बाउंड्री है पहले का, सिनेमा हॉल पहुंच गए थे, बाउंड्री पता ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि यहां पे तुम कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी, वो बिफोर को तारीफ कर देगा। तुमने तो एग्जैक्टली बिफोर मतलब थोड़ा देर पहले, 1 आवर बिफोर, 1 मिनट बिफोर, तो जितना भी लिखोगे वो सब की तारीफ किस करेगा, करेगा नहीं करेगा, बोलो, a little before थोड़ी देर पहले, 1 मिनट बिफोर, 1 आवर बिफोर, 2 आवर बिफोर, 1 डे बिफोर, तो जितना भी लिखूंगा 1 डे, 1 आवर, एग्जैक्टली, जस्ट, वो सब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां वर्ड था a little before, a little before, जरा सा पहले, बोलो एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, a little किसका, बिफोर की, क्या हुआ, क्लियर। तो एडवर्ब जो है कंजंक्शन की तारीफ करता है, यही पहचानना है आपको, समझ रहे हो। तो नया चीज, एक एक वर्ड, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो तुमको नहीं आता समझ में, समझ रहे हो ना। तो ये ग्रामर नहीं होता, ये अप्लाइड ग्रामर होता है, जब पढ़ लोगे तो फिर ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ग्रामर इससे बाहर क्या होगा, ठीक है, हटा दिया जाए। एग्जाम्पल देखो और भी, हाँ, तो 1 आवर क्या हो जाएगा, एडवर्ब, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, a little before, हाँ। एग्जाम्पल देखो, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर क्या है, कंजंक्शन, और इमीडिएटली हो गया एडवर्ब, बिकॉज है कंजंक्शन, सिंपली हो गया एडवर्ब।
तो जिस वर्ड की तारीफ करेगा वो एडवर्ब हो जाएगा। जो सब तुमको ना समझ में आए सब एडवर्ब है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली आफ्टर आई केम बैक, तो दो क्लाउज बेटा। हाँ तो ठीक तो है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम सोल्व इमीडिएटली आफ्टर आई केम बैक, जैसे ही मैं आया प्रॉब्लम सोल्व किया। ये कहना मैं समझ गया, आई कहना चाहता है कैन को पुट कर दीजिएगा चाहता है, मैं समझ गया उसकी बात को। हाँ I like my teacher simply because he is a gentleman। यहां तो क्या आपत्ति? तो हमने क्या देखा जी कि कंजंक्शन कोई मॉडिफाई कर देता है। अब लास्ट क्या बचा? हेडिंग बनाइए टू मॉडिफाई ए सेंटेंस। ठीक बच्चे ऑनलाइन, मैं नर्सरी में हूं ब्रो, तुम नर्सरी में क्लास में है? रात में 9 बजे लाइव देखते हो तुम लोग ऑनलाइन पर बच्चे? बहुत सुंदर, देखा करो। मैं 10th में हूं। चलिए आइए चलते हैं, यहां तो क्या बचनी ना, बहुत बढ़िया। तीसरा, आई लाइक माई टीचर, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, माई टीचर ऑब्जेक्ट, सिंपली बिकॉज, सिंपल सी बात है क्योंकि ही इज अ जेंटलमैन, तो बिकॉज को मॉडिफाई कर दिया सिंपली। अगला पॉइंट, टू मॉडिफाई अ सेंटेंस, पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर देगा भाई। पूरे वाक्य को मॉडिफाई, पूरे सेंटेंस की तारीफ कर देगा। कैसे? देखो समझना बढ़िया से बताता हूं। देखो लिख रहा है अनविलिंगली ही वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट, इसको भूल जाओ कुछ देर के, नहीं है लिखा हुआ, बस यहां से पढ़ो, ही वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट, उसने नए प्रेसिडेंट का स्वागत किया। बोलो अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात, भाई नए प्रेसिडेंट का स्वागत किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ध्यान देना इस बात को, कि जब मान लो दो पार्टी खड़ा है, मैं खड़ा एक पार्टी और खड़ा है इलेक्शन में, और एक पार्टी जीत गया एक पार्टी हार गया, तो जो पार्टी जीतता है वो खुशियां मना रहा है, जो पार्टी जीतता है उसको दुख है। लेकिन जो पार्टी हारता है ना, वो जीतने वाले को पार्टी देता है, जो पक्ष हार जाता है वो जीतने वाले को पार्टी क्यों पार्टी पता है? ताकि संबंध अच्छा बना रहे, काम मेरा बिगड़े नहीं, बस समझ बात। लेकिन ईमानदारी से बोलो, क्या उसको चाय पिलाने का मन करेगा? नहीं करेगा, बोलेगा लीजिए सर चाय, है ना, लीजिए चाय। जैसे क्या हुआ था, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे कमरे पे कुछ अनवांटेड लोग आ जाते थे, अनवांटेड दोस्त जिसको पसंद नहीं करते। एक दिन की बात हुआ, 2 दिन की बात हुआ, फिर तीसरे दिन आया, मैं झट से पैंट निकाला, पहनना शुरू किया, बोला कहा हम चलो चाय पी कर आते हैं, और चलो वहां गए, चाय भी पिया, मटरी भी खाया, और भी कुछ खाया। मैंने 50 रुपए का बिल बनाया, आज से 10 साल पहले 50 रुपए वैल्यू था ना भाई, बिल बनाया, बोले कि जा पर्स छूट गया पैसा दे दो, पैसा दिलवाया उसे 50 रुपया, बड़ा मुश्किल से निकाला नानू करके, फिर हम वहीं से हाथ में लगे, ठीक तब चलते हैं, जाके बतरा पे जाना है। फिर 2 दिन बाद फिर आया, तो उसको लगा कि एक दिन पिला दी तभी पिलाएगा। फिर हम पैंट निकाले, बोला कहाँ जाओ, चलो चाय पिलाते हैं, बोला ना वैसे ही आ गए थे।
समझ बात को। तो क्या वो अनवांटेड था, हम उसे पसंद नहीं कर रहे थे, समझ पा रहे हो ना। तो वही काम यहां करें, अनविलिंगली, इच्छा नहीं है, अनिच्छा से क्या किया जी, स्वागत किया। तो पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अनविलिंगली, अनिच्छा से, ही वेलकम द न्यू पेशेंट, नए पेशेंट का स्वागत किया। इच्छा नहीं था उसको, अनिच्छा से, बेमन स्वागत किया। फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वाज कॉट, मतलब टेररिस्ट पकड़ नहीं गया है, भाग्यवश पकड़ा गया है। लकली ही गॉट द लॉटरी, लकली मतलब उसका कोई काम नहीं है, किस्मत उसका अच्छा था कि लॉटरी जीत गया है। समझ बात को। हाँ, आगे भी पीछे भी कहीं रह सकता है। पूरा वाक्य से क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। तो जितने भी वर्ड है, अनविलिंगली, फॉर्चुनेटली, लकली, इसमें क्या होगा, एडवर्ब होगा। ये तीनों शब्द एडवर्ब है। तो मुझे बताओ, सिर्फ डिफिनेशन पढ़ा हमने और एडवर्ब में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, सिर्फ डिफिनेशन, अभी तो पढ़ाना बाकी सब है। तो एक एक पार्ट हम लोग सीखेंगे बड़े प्यार से, बड़े आराम से, एक एक चैप्टर आपके दिमाग में डाला जाएगा, तब आपके एडवर्ब पे कमांड होगा, पूरे चैप्टर पे कमांड होगा। यहां तक था एडवर्ब का एक परिभाषा, डिफिनेशन। अब पढ़ते हैं एडवर्ब। हेडिंग बनेगा काइंड्स ऑफ एडवर्ब, उतार लिया सबको। एडवर्ब के प्रकार, पूरा एडवर्ब आपके दिमाग में डाल दूंगा। समझ गए। तो क्या पढ़ाया सर आपने, ये पढ़ाया मैंने एडवर्ब का डिफिनेशन, कि एडवर्ब होता क्या है। बोलो, उस इलाके में सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बहुत बढ़िया, कोई बच्चा झेलेगा नहीं। हेडिंग है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, क्वांटिटी, अफर्मेशन, नेगेशन, रीजन, रिलेटिव कंजंक्शन। सब 8। ठीक है, अब इसमें एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे और एक एक कर क्लास में याद करेंगे। 8 तरह के हो गए। पहला हेडिंग बनाओ, एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? इस पृथ्वी पर जो भी शब्द टाइम बताता हो वो सब एडवर्ब भी है। टुडे, टुमारो, 1 आवर, सब एडवर्ब। कितना आसान है। वो नाउन भी है लेकिन एडवर्ब भी है। ठीक है, देखो क्या लिखा, द वर्ड दैट शोज द टाइम, वह शब्द जो समय को बताता हो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। द वर्ड दैट शोज द टाइम, वह शब्द जो समय को बताता हो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। खत्म कहानी। लिखो फटाफट, ये सब फैक्चुअल क्लास है, कोई बड़ा काम नहीं है। समय बताने वाले शब्द को एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे। आराम आराम से पढ़े सब लोग। एकदम समझते जाना है, याद करते जाना है। कोई रिपीटेशन की जरूरत नहीं। ठीक है बालक, एक नोट लिखिए, NOT नोट। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड नॉर्मली इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल कर लो, He didn't come yesterday. I will meet you tomorrow. He didn't come yesterday. I will meet you tomorrow. जो सेंटेंस के लास्ट में होता है वो पहले भी आ सकता है। तो लास्ट और पहले एक ही बात है, मतलब सेंटेंस के आगे या पीछे। बोलो वाला आपत्ति यहां तक? बहुत ही बेहतरीन बैच है। 10 बजे का बैच अपने आप में सुपर बैच होता है। सारे बच्चे बड़े डेडिकेटेड होते हैं इस बैच के, काफी मेहनती होते हैं। अगला बनेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेडी माई एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब दुनिया में जो भी प्लेस है ना सब एडवर्ब है। द वर्ड दैट शोज द प्लेस, प्लेस बताने वाले दुनिया के सारे शब्द को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ये सब नाउन भी है, इसमें प्रीपोजिशन भी है, लेकिन सब एडवर्ब भी कहा जाएगा।
here, there, everywhere, somewhere, nowhere. The word that shows the place is called adverb of place. ठीक है, ऐसा मत सोचना जितना लिखाया जा रहा है उतना ही है, और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं इसमें। हाँ, बोलो आपत्ति, चले आगे। तो ये था एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसका भी प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वाज सिटिंग हियर, सुमित लिव्ड देयर, होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो। ये सब अबव है, बिलो है, हेयर है, देयर है, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सुमित लिव्ड, ये तो कहावत हो गया। होप लुक्स अबव, होप मतलब उम्मीद, आगे दिखता है, और डाउट पीछे दिखता है। होप लुक्स अबव, डाउट लुक्स बिलो, मतलब जो आशाएं हैं हमेशा आगे दिखती हैं, ऊपर दिखती हैं, और जो निराशाएं हैं हमेशा नीचे दिखती हैं, पीछे दिखती हैं। नीचे पीछे, ठीक है बता यहां तक बाबू? सब एडवर्ब, हेयर देयर एडवर्ब। इसको सुमित लिव्ड, कहां रहता लिव्ड? लीव वर्ब है। तो इतना पढ़ लिया, पूरा रामायण खत्म। सीता जी कहाँ है? एबव लुक्स, एक काम करो तुम लोग पढ़ लिया अब ज्यादा, है ना? नहीं तो फिर ले जाके पढ़ क्या रहे हैं सर? कौन सा चैप्टर चल रहा है? अब कल पढ़ना, ठीक है ना? ज्यादा ना पढ़ो। आराम आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है।